से सरकारी प्रॉपर्टी का किया जा रहा है। अपोजिशन के साथ एक सलूक है और बीजेपी के लोग जो हैं, अपोजिशन के जो मिनिस्टर्स रहे हैं, पार्टीज के हेड्स हैं, जो छोटे छोटे वर्कर हैं, उन लोगों को भी इन लोगों ने किस तरीके से सरकारी बंगलों में लाकर एक लूट का माहौल जम्मू कश्मीर में। और ये जो है ये आरटीआई की रिप्लाई मैं बता रहा हूँ, जिसमें 2-2, 2.5 लाख लोगों ने जो है वो अभी तक नहीं दिया है। और बड़े ईमानदारी के भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि बीजेपी के नेताओं ने गवर्नमेंट के बंगलोज के ऊपर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, स्टेट्स के बंगलोज, मिनिस्टरों के बंगलों के ऊपर कब्जा किया है और कुछ भ्रष्ट अधिकारी उनकी इस संदर्भ में मदद कर रहे हैं। पहला नोटिस जो है वो इशू हुआ था इन लोगों को खाली करने के लिए 21 दिसंबर 2018 को। उसके बाद जब जब शोर पड़ता है लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि गैर कानूनी तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपने स्टेट्स के बंगले दिए हुए हैं, तो उनको नोटिस दे दिया जाता है लोगों को गुमराह करने के। अभी तक 5 नोटिस निकाले गए हैं इन लोगों को, लेकिन क्वार्टर्स इन लोगों ने खाली नहीं किए हैं। उनके ऊपर गैर कानूनी तरीके से ये लोग अभी भी रह रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो कोई भी किराया नहीं दे रहे हैं। इनके छोटे छोटे वर्कर्स भी हैं जिनको स्टेट्स के क्वार्टर्स मिले हुए हैं। आरटीआई के माध्यम से ये खुलासा हुआ है कि इसमें बीजेपी के वर्कर्स भी हैं, बीजेपी के कोई सेक्रेटरी हैं, कोई मामूली वर्कर हैं, कोई एक्स एमएलएज भी हैं जो अभी तक क्वार्टर रखे हुए हैं। सुनील शर्मा जी का जो अभी तक उन्होंने 2,44,000 किराया बनता था उनका, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं दिया है स्टेट डिपार्टमेंट को पिछले कई सालों से। इसी तरीके से दलीप परिहार हैं जो बीजेपी के एमएलए हैं, उनका किराया इस वक्त तक बनता है 80,408 रुपया, उन्होंने भी कोई पैसा इसमें से नहीं दिया है। इसी तरीके से सत शर्मा जी हैं जिनका 66,660 रुपया बनता है और उन्होंने वो नहीं दिया हुआ है। इसी तरीके से जो हिना भट्ट जी हैं, इन्होंने भी कोई पैसा आज तक नहीं दिया है और इनका 84,640 रुपया जो है वो बनता है। एक बीजेपी के वर्कर हैं तारिक अहमद कीन साहब, इन्होंने भी आज तक कोई पैसा नहीं दिया है। स्टेट्स का क्वार्टर अभी भी है इनके पास। 88,872 रुपया जो है इनका बनता है। एक XMLC बीजेपी के हैं प्रदीप शर्मा जी, इनका 52,291 रुपये बनता है। इसी तरीके से कोई मोहतरमा हैं हसीना जी, इनका भी 52,379 रुपये बनता है। इन्होंने भी जो है कोई पैसा नहीं दिया है। इसी तरीके से एक जनरल सेक्रेटरी बता रहे हैं, ये बीजेपी के कोई मनोहर लाल जी हैं, उनका बनता है 87,034 रुपया, इन्होंने भी 1 रुपया भी नहीं दिया है। और ना ही ये लोग जो हैं वो इन क्वार्टर्स को खाली कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर भ्रष्टाचार को जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग अंजाम दे रहे हैं। ना केवल स्टेट्स के बंगलों के ऊपर इनका गैर कानूनी कब्जा है, बल्कि सिक्योरिटी भी इन्होंने अपने लिए ही रखी हुई है। जो PSOs हैं अपने छोटे छोटे वर्करों को दिए हुए हैं, गाड़ियां दी हुई हैं, और सरकारी खजाने को जिस तरीके से चूना लगाया जा रहा है इनके द्वारा, वो एक कंसर्न की बात है, एक आई ओपनर है आम जनता के लिए कि किस तरीके से सरकारी प्रॉपर्टी का और सरकारी खजाने का इनके द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। अपोजिशन के लीडर्स को सिक्योरिटी से इन्होंने महरूम कर दिया है और 10-10 PSOs जो हैं वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता को दिए गए हैं। और ये PSOs जो है उनके घर का भी सारा काम करते हैं, जहाँ तक कि गाय भैंसों से दूध लेने के लिए भी उन्होंने अपने PSOs रखे हुए हैं। क्या इसका कोई संज्ञान लेगा? मैं इस निज़ाम से पूछना चाहता हूं और नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के बड़े बड़े दावे आज तक करते रहे।